बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीफ़ की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप बीफ़ एक तरीके से नहीं पसंद करते हैं सिंपल खाली उसको, तो आप उसके अंदर कोई भी सब्ज़ी या दाल कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आगे ईद आ रही है। ईद पे अगर आप गोश्त को सिंपल खा खा के थक चुके हैं तो आप उसके अंदर कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर मटर डाल के इसको बनाया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए फिर इसको बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ के और इनको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। अब मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, ये 1 किलो बीफ है। इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और यहाँ पर डाल दिया मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है बड़ा लहसुन पेस्ट और 1 ही अदरक का पेस्ट डाल दिया है और साथ डाल दिया है 1 चम्मच मैंने नमक। अब 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी और इसको प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलूंगी। देखिए मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे इसको भूनना थोड़ा इजी होता है और दूसरा ये है कि जब वीडियो बनानी होती है तो फिर इसमें सही नज़र आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें शिफ्ट किया। आप उसको कुकर में भी भून सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसका जो पानी है ये खुश करूँगी। आप चाहें तो इसको किसी पतीले वगैरह में या फिर किसी और बर्तन में भी इसको गला सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर रख दिए हैं, 2-2 पीस कर दिए मैंने इसके। 3 टमाटर लिए हैं और इस तरह से मैंने इसको 2 पीस करके रख दिया। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी। एक तो पानी खुश्क हो जाएगा और दूसरा ये देखें इसका छिलका ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये इस तरह से आसानी से ये उतर जाएंगे छिलके इसके। ये देखें इस तरह से ये छिलका हम उतार लेंगे और फिर इनको चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। बहुत आसानी से ये मैश हो जाएंगे। इस तरह से मैं इनको मैश कर लूँगी। देखिए मैंने सारे टमाटर इसके अंदर मैश कर लिए। अब ये जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है मैं इसके अंदर डाल दूँगी मटर, ताकि ये इस पानी के अंदर मटर भी गल जाएं। मटर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आप डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाला सुरख मिर्च का पाउडर। नमक मैंने पहले ही डाला था जब मैंने इसको बॉईल किया है कुकर में, तब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला था, इसलिए मैं अब नहीं डाल रही हूँ। बाद में मैं इसको चेक करूँगी, अगर नमक कम होगा तो तब फिर और डाल दूँगी। बाकी कुछ मसाले हैं जो कि मैं इसके एंड में डालूँगी। अब इस तरह से ये जो पानी इसके अंदर है इसको खुश्क कर लूँगी, ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और मटर भी हमारे थोड़े से गल जाएँ। फिर मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं 1 कप डाल रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन भुनाई करने के लिए अगर ऑयल ज़्यादा हो तो फिर इजीली इसकी भुनाई हो जाती है। अब हम 7 से 8 मिनट इस तरह से लगातार इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब देखें इसने हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब इसकी भुनाई हो रही है। अब मैंने इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ये बहुत ज़्यादा कड़वी हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर साबुत ही डाली हैं। अगर आपको कड़वा मतलब ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप फिर इसके अंदर इसको काट के भी डाल सकते हैं। गोश्त की भुनाई हो चुकी है। देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी दही। ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी करने के लिए इसके अंदर मैंने 1 कप दही डाल दिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना कोई मसला नहीं। वैसे रेस्टोरेंट्स में ये डालते हैं तो इसीलिए उनकी ग्रेवी इतनी अच्छी होती है, और जब हम घर में बना रहे होते हैं तो हम इसको इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वैसे अगर फ्रिज में पड़ा हो तो डाल लिया करें, इससे अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो अब मैं इस दही का पानी खुश्क करूँगी। दही का पानी खुश्क करने के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूंगी। तो इस तरह से दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये ऑयल भी छोड़ देगा। तो फिर बाकी मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूँगी और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया तो देखें अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दही का पानी है, लेकिन इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब कि इसका पानी खुश्क हो रहा है। इसी तरह से मज़ीद मैं इसको थोड़ा खुश्क कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ग्रेवी है, लेकिन अगर मज़ीद इसको खुश्क करना चाहते हैं तो हल्की आंच पे इसको रख दें। इसका जो पानी मज़ीद है इसके अंदर वो खुश्क हो जाएगा। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि इसकी जो बोटियाँ हैं वो कितनी सॉफ्ट बनी हैं। इसको चेक करते हैं तोड़ के। ये देखें ये कितनी नरम बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर तक गल चुकी हैं और इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो
अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून डाला मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाला है काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कौरमा मसाला भी डाला था, 1-2 चुटकी अगर आपके पास है और आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना कोई मसला नहीं है, ये बाकी मसालों से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और अब डाल दिया मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको गार्निश करने के लिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप इसके ऊपर डालें, इसको गार्निश करें और एंजॉय करें। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी हैं। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ऐसे सालन बनाएं ईद पे और अपनी ईद को एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।